मगर उस भाई की एक गलती थी, सामने से वार नहीं हुआ, पीछे से हुआ। पीछे से वार हुआ है। उसके साथ साथ उसका नाप लिया जा रहा था। हाँ। अरे वो तो गुमराह था बेचारा कन्हैया, वो तो बेचारा बेबुनियाद मारा गया। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, और चैन से सोना है तो अब भी जाग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चैन से सोना है तो जाग जाओ। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं ये आपको चिन्हित कर रहा हूँ। तो आप कम से कम माचिस की डिब्बी की तरह रहे, मगर हो क्या रहा है, एक एक तीली अलग अलग है। अब जब तीली अलग अलग है तो डब्बी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं दलित, मैं बनिया, मैं ब्राह्मण, मैं तेली, मैं कश्यप, जिन जिहादियों का गला काटा है उनको प्रोटेक्शन देगी गहलोत सरकार। और गहलोत सरकार पता क्या कहते हैं, हाँ। ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है कि सिर्फ 4 चीजें हम लोग सुनते हैं उनके मुंह से। राहुल गांधी, अरे तुम संवेदना दे रहे हो, मजाक बनाया तुमने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, परिवारवाद, उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। मुख्यमंत्री साहब तुम बोल क्या रहे हो? शेर का बच्चा तो उत्तर प्रदेश में है जो खुद के बोलता है। आज अखिलेश यादव जी का बयान खोल के देखिए, नहीं आ रहा है। आज हमारी बहन मायावती का बयान नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। इनको जात में भी वोट दिखता है, और वोट दिखता है मगर अभी इलेक्शन दूर है, नहीं तो इनको भी पंडित ब्राह्मणों को और हिंदुओं को आगे लाना पड़ता है मैडम। और जो लोग बिजली पानी के चक्कर में, फ्री के चक्कर में सरकार को सही ढंग से नहीं चुनेंगे, तो महाराष्ट्र का आप हाल देख लो, लोकतंत्र जीता है वहाँ। अरे विधायक की मर्जी है भैया, उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या? उसको नहीं समझ में आया कि ये शिवसेना वाली सरकार नहीं चल रही है, उनको लगा बिल्कुल। और लोकतंत्र में जब आपके पास, झाड़ू वाले भाई साहब के लिए बता रहा हूँ मैं, इनके पास अखलक के लिए ट्वीट भी था, दिल्ली सरकार के पास पैसा भी था, ये देने भी गए हैं। अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से बुलाए उनके परिवार को और गए हैं। आज अखिलेश यादव जी का बयान खोल के देखिए, नहीं आ रहा है। आज हमारी बहन मायावती का बयान नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। इनको जात में भी वोट दिखता है, और वोट दिखता है मगर अभी इलेक्शन दूर है, नहीं तो इनको भी पंडित ब्राह्मणों को और हिंदुओं को आगे लाना पड़ता है। मैडम मैं एक ही बात बोलूँगा, दिल तो हमारा बहुत आहत है, कोई नफरत वाली बात नहीं करी जाएगी। बात ये नहीं कि हम डर गए, बात ये नहीं कि हम डर गए, मगर यही वाली बात है कि ना छेड़ो हमें, हम तो बहुत सताए हुए हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। मगर हमारे हिंदुओं में सारे अगर हिंदू बन जाए, सनातनी बन जाए, हिंदू तो सारे ही हैं हम, हिंदू का मतलब है एक हिंदू मुट्ठी बने। और अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है, भगवान ना करे, कोई बात होती है 1%, तो आप कम से कम माचिस की डिब्बी की तरह रहे। मगर हो क्या रहा है, एक एक तीली अलग अलग है। अब जब तीली अलग अलग है तो डब्बी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं दलित, मैं बनिया, मैं ब्राह्मण, मैं तेली, मैं कश्यप, मैं जात की बात बता रहा हूँ। क्या हो रहा है? अरे अगर तुम कांवड़ में शिवलिंग में जल चढ़ाने जाते हो तो वहाँ तो हर हर महादेव के नारे लगाते हो ना। मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। तो जब आप वहाँ से आते हो ना, तो जब आप अपने घर पहुँचते हो तो सारे बढ़ जाते हो, मगर वहाँ जाते टाइम सब कहते हैं हर हर महादेव। वहाँ सारे भोले के भक्त होते हैं। उसी तरीके से चलिए ना देश में, आप एकजुट होकर चलिए। और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मेरी बहन, मेरे पत्रकार भाई और मैं और तमाम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो, तो कोर्ट भी कहता है अगर आपके साथ कोई ऐसा क्या कहते हैं हमला करता है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव कर सकते हैं। मगर उस भाई की एक गलती थी, सामने से वार नहीं हुआ, पीछे से हुआ। पीछे से वार हुआ है। उसके साथ साथ उसका नाप लिया जा रहा था। हाँ। अरे वो तो गुमराह था बेचारा कन्हैया, वो तो बेचारा बेबुनियाद मारा गया। वो गुमराह था, वो बेबुनियाद मारा गया। उसको पता कि मेरे यहाँ ग्राहक आए हैं। ये सनातन धर्म की पहचान है। मगर भोले की तरह नहीं रहना, भोले की तरह नहीं रहना। भोले के साथ साथ हमारे को जो है ना, महाकाल का रूप भी धारण करना है। महाकाल बोले तो जिनके हाथ में तीसरा नेत्र भी है। मगर हम क्या कर रहे हैं, भोले भोले बोल के भोले रह जाते हैं। हम देवी को पूछते हैं, तो ये काली माता को भी पूछना चाहिए। आपको मालूम है, एक धर्म के लिए जब बात हुई थी तो एक देवता ने पेट फाड़ के पूरी आंतड़ियाँ निकाल दी थी। नरसिंह महाराज बोलते हैं ना शायद उनको, भगवान नरसिंह जैसा बनिए जब धर्म पे बात आए। और शस्त्र पूजा करते हैं आप अगर दशहरे में, तो शस्त्र पूजा भी करिए, और एक हाथ में शस्त्र भी रखिए, एक हाथ में संविधान भी रखिए, और एक हाथ में जो है भगवत और गीता भी रखिए। कोई दिक्कत नहीं है। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए
अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है और चैन से सोना है तो अब भी जाग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चैन से सोना है तो जाग जाओ। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं ये आपको चिन्हित कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुरक्षित हूँ तो नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपनी बहू बेटी की सुरक्षा खुद करेंगे। और आप सोचते हैं कि हर साथ वाले के घर शहीद भगत सिंह पैदा हो, मगर आप ये सोचिए जैसे मैं सोचूं कि मेरे घर में भगत सिंह की तरह एक लड़का पैदा हो, भगत सिंह की सोच वाला पैदा हो, क्रांतिकारी। मगर ना, अरे भैया बराबर वाले क्या होना चाहिए भगत सिंह तो, मेरे यहाँ का तो डॉक्टर बनेगा, अरे डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मगर साथ के साथ उसको अपना शास्त्र भी सिखाओ, उसको अपने धर्म के बारे में भी सिखाओ, उसको ये भी दिखाओ कि हमारी देवी देवता भोले के साथ साथ चक्र भी उठाते हैं। मगर नहीं भैया, हम तो बिल्ली और चूहों में ही फंसे पड़े हैं अभी। बिल्ली मार दी तो दिक्कत, चूहा मार दिया तो दिक्कत, तो दिक्कत तो यहीं से शुरू होती है। और जात पात में मत बटो, सनातन धर्मियों हिंदुओं एक होके रहो और सेल्फ डिफेंस हमेशा रखो, कोर्ट का ऑर्डर है। मगर आप बोलोगे नहीं भैया अपने दुख से दुखी नहीं है, वाह भाई वाह, बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सामने वाले के सुख से दुखी हो रहे हो आप, और हर चमकने वाली चीज को सोना समझ रहे हो। अब भी एक हो जाओ, क्योंकि ये भगवान आपको, देखिए भगवान नहीं आएगा ऊपर से, ईश्वर नहीं आता कभी, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कों पे आ जाओ खुलेआम, आप अपना सेल्फ डिफेंस। क्या गलती थी बेचारे की बताइए आप, नाप ले रहे हैं, नाप लेते लेते मार दिया, फिर वीडियो बना के वायरल करी। अब जो लोग सोए हुए थे ना, जो लोग सोए हुए थे और जग गए, वो फिर दोबारा सोएंगे। क्या लगता है आपको कि जो वीडियो बनाया, पहले नाप दिया, गला रेता, उसके बाद वीडियो वायरल किया और उसके बाद लाइव भी हुई कि हमने इस तरह से कर दिया, प्रधानमंत्री के गले तक ये पूरा जा सकता है? मैडम प्रधानमंत्री को चिन्हित करना इस देश का मतलब है कि इस देश में 130 करोड़ लोगों को चिन्हित करा गया है, अगर आप जात मजहब की बात ना करें, क्योंकि चाहे कोई उनका वोटर था या नहीं था, मगर उन्होंने क्या करा कि चिन्हित तो कर लिया। अब अगर चिन्हित कर लिया उनको, अगर उनको चिन्हित कर लिया प्रधानमंत्री को भी, तो जहां से वो पैदावार हुई है, जहां वो पढ़ाई करी उन्होंने, जहां लिखाई करी है, और उनके जितने भी आका है ना, उनके घर में बुलडोजर चलाओ, और अगर बुलडोजर ना चलाया जाए और ऐसा लगे कि संवेदनशील है, तो आर्मी वाले कश्मीर में बम फेंकते हैं, वैसे बम फेंक दो भैया, देखो जड़ खत्म करो इनकी। मगर जो जिहादी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी देखिए मैडम, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, अगला बंदा चला गया है, 2-3 दिन पता थोड़ी ना लगता है दीपक जी कि ये जिहादी है, ये नहीं है, देखने में तो सभी एक जैसे लगते हैं। मैडम बिजली पानी, देखिए बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली में लोग दारू पी रहे हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रही है ना, दंगे भी हो रहे हैं यहाँ पे, पत्थर भी खा रहे हैं, खाएंगे, खाना पड़ रहा है। मगर सनातन धर्म वाले क्या कहेंगे, अरे भैया पत्थर मार कर है लड़का, बाहर करो, चाहे वो अपनी सुरक्षा के लिए उठाया उसने, बाहर करो। वाह कितनी बढ़िया सोच है, अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर रहे। और राज्यों में भी अगर बीजेपी की सरकार है, वहां जाकर देखिए ना क्या माहौल है, सीधा मकान खटाक घेर दिया फ्री में। योगी जी फ्री सुविधा दे रहे हैं, मकान किसी का पुराना मकान हो ना, उसको बोलो पत्थर चला कर आ जा, फ्री में तोड़ते हैं योगी जी। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आपको मालूम है, अब मकान नहीं टूटेगा, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। पता किसको दी जाएगी, जिन जिहादियों ने उसका गला काटा है, जिन जिहादियों ने गला काटा है उनको प्रोटेक्शन देगी गहलोत सरकार। और गहलोत सरकार पता क्या कहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है कि सिर्फ 4 चीजें हम लोग सुनते हैं उनके मुंह से, राहुल गांधी, अरे तुम संवेदना दे रहे हो, मजाक बनाया तुमने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, परिवारवाद, उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। मुख्यमंत्री साहब तुम बोल क्या रहे हो, शेर का बच्चा तो उत्तर प्रदेश में है जो खुद के बोलता है, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाए। मैडम कैसे नहीं है, हमने वोट दिया है, हम देंगे। जिसने बीजेपी को वोट दिया ना, उसने शिवलिंग में जल चढ़ाया होगा, और जितने भी शिवलिंग में जल चढ़ाने वाले सारे एक हो जाओ, जो मूर्ति पूजा वाले सारे एक हो जाओ। कोई भी पूछे आपका नाम, बोलना मेरा नाम दीपक, आपका नाम बोले मेरा श्याम, अरे सरनेम ही मत बताओ। और अगर सरनेम लगाने का शौक हो तो आगे हिंदू लगाओ या सनातनी लगाओ, बटे हुए हैं, बटे हुए हैं, बटो मत। कभी बीजेपी को वोट दे। मैडम बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ 200 रुपये लीटर पेट्रोल पीऊंगा। इनडायरेक्टली बात तो यही बोल रहे हैं आप। मैडम बीजेपी का मतलब एक बात बताइए, मोहर दिखाइए ना, इन्होंने पीके पिक्चर में भी हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करा है।
आप मोहर तो दिखाइए, हमारे में कहीं की मोहर नहीं लगी ना हम लगवाएंगे। हमारी मर्जी, हम जिसकी मर्जी सपोर्ट करें। अरे लोग तो खुले में कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप लोग उनका बयान नहीं लेते क्या पत्रकार जी? वो कौन सी पार्टी का सपोर्ट करते हैं आपको पता है? विपक्ष। और विपक्ष को आज देख लो परिवारवाद में परेशान है, बर्गर खा रहे हैं वो, चिकन बर्गर बैठ के। उनकी संवेदनाएं सिर्फ ट्विटर में आई है, और वो भी ज़्यादा लंबी ट्विटर नहीं भेज सकते। वो कारण है कि उनको जो कुछ % वोटों का लालच है ना, वो चले जाएंगे। जो कुछ % वोट चाहिए उनको, वो चले जाएंगे। और गहलोत सरकार को तो जो 10 जनपद से कहा जाता है वाह करते हैं, अपना चले जाते हैं। भाई गलत हुआ है जो हुआ है। इनके खिलाफ जहाँ से ये पढ़े हैं, जहाँ से ये लिखे हैं, और जितने भी अवैध मदरसे जो चल रहे हैं, जहाँ पर ऐसी तामील दी जाती है, उन मदरसों को भी बैन करा जाए। जहाँ पर गलत संगठन चलाए जा रहे हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है मैडम। कन्हैया लाल के घर वाले बोल रहे हैं कि जिस तरह से कन्हैया लाल जी को, हमारे फैमिली मेंबर को मारा गया है, उन 2 जानवरों को एक तरह से वो इसी तरह से बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं, डरिए मत। हमारे हवाले कर दो, क्योंकि देखिए मैं बोल तो सकती हूँ, लेकिन फिर लोग अलग अलग सोच होती है, कुछ बोलते रहते हैं। नहीं मैडम, वो अपराधी है अभी। बोलने वाले ये भी बोल देता है कि मीडिया वाले जहर फैला रहे हैं, इसलिए थोड़ा बोलना पड़ता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे हवाले कर दो तो दरिंदों को, हम अपने आप देख रहे हैं, जिस तरह से कन्हैया लाल को मारे उसी तरह से हम किसको मारे। मैडम सबसे बड़ी बात क्या है कि देश का प्रधानमंत्री जो है ना, वो योगी और मठ से आया हुआ है। वो सनातन धर्म को और संविधान को मानता है। दिक्कत यहीं से शुरू हो रही है। उसको भी मर्यादा में रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। अगर उनकी सोच भी जिहाद वाली हो गई ना मैडम, तो 10 मिनट नहीं लगेंगे। मगर वो मजबूरी में उन्होंने शपथ ली है उस गीता की, उस संविधान की। अब ये भीमराव अम्बेडकर वाले कुछ नहीं कहेंगे, जो कहते थे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है ना। अब उनके मुंह में फेविक्विक लग गया, जो केवल 5 रुपए का आता है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, आपने एक बात बोली अभी, क्या बोला था आपने अभी? उनकी फैमिली बोल रही है कि हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप देख लेंगे, जिस तरह से कन्हैया लाल को मारा गया है उसी तरह से हम उनको मारेंगे। मैडम देखिए, ये चीज़ 110% वो सही कह रहे हैं। मगर आपको पता है कि आज वो मानवाधिकार संगठन आगे नहीं आएगा। मानवाधिकार संगठन वो आगे नहीं आएगा। और जिस तरीके से ये मीडिया कर्मियों को बोलते हैं ना कि आप ये जहर फैला रहे हैं, तो ये जो उन्होंने वीडियो डाली है जिहादियों ने, इन्होंने अमृत फैलाया है, इन्होंने शहद फैलाया है। वो उस वीडियो में शहद लगा था क्या? शहद की बोतल फ्री में मिल रही थी। उन्होंने जो खौफ फैलाना था ना, वो खौफ फैला दिया। अब तो कैमरे के आगे आने से लोग डर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना भैया क्या मुद्दा है, कैमरे में भाई साहब आप बोलेंगे, बोले कन्हैया, बोले भैया रहने दो। अरे यार सही बात, कम से कम आप बोलो तो सही। ठीक है, अगर धर्म की कोई बात हुई है, उस लेडीज ने सॉरी कह दिया, उसको उस पार्टी से निकाल दिया, हमारी बहन नुपुर शर्मा को, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कह दिया अब तुम राई का पहाड़ बनाओगे, पहाड़ का पूरा हिमालय बनाओगे, माउंट एवरेस्ट बनाओगे। मगर जब हमारे धर्म की बात होगी तो साइलेंट। और चाइना जाके देखो, थोड़ा सा अपना जो धर्म को जागरूक कर रहे हो, तो चाइना में भी आप जाके देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। और कश्मीर फाइल के लिए ये जीता जागता उदाहरण है। इससे ज़्यादा आज मेरा मन आहत है, क्योंकि 3 दिन से जो हुआ है वो कन्हैया नहीं था, कन्हैया हम सब 100 करोड़ थे। हुआ बहुत गलत है, और अब भी समझ जाएं तो बढ़िया है। जय श्री राम। अभी वो लोग कहाँ गए जो जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उस तरफ उस समय टिप्पणी कर रहे थे? अब कहाँ गए वो लोग जो 56 कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, अब क्यों नहीं बोल रहे? मैडम 5 रुपए का फेविक्विक आता है, आपको पता है? हाँ। सबसे फेमस चीज़ है ये। 5 रुपए का फेविक्विक जेब में लेके घूमते हैं। जब कोई बात होती है किसी भी क्या कहते हैं मुसलमान के लिए और कोई धर्म के लिए, तो ये कह देते हैं कि हमारे मुंह में अब जो है ना बिल्कुल शहद है, क्रीम है, हमने गर्म पानी से गरारे कर लिए। वो UN, वो अमेरिका, जिसने खुद ही कर करके उल्टा सीधा कांड और सबको दोषी ठहराता है बाद में। अब उनको यूनाइटेड नेशन नहीं बोलेगा, और यूनाइटेड नेशन क्या बोलेगा मैडम? उनका फ़ोन भी नहीं आएगा। मगर एक बात बताऊं, सच्चाई, डरे हुए मोदी से, डरे हुए ही योगी से। डरे हुए होते तो कहाँ मारते मैडम? राज्य उनका नहीं था मैडम, देश तो मोदी जी का था। आज आपको मालूम है, लंगड़ा के जेल जा रहे थे। खौफ तो है, काले कपड़े में चिन्हित करा हुआ है। 6 महीने भी नहीं लगेंगे उनको, फांसी होएगी। मगर मैं कह रहा हूँ कि फांसी दो। कनॉट प्लेस में ना बहुत लोग घूमने आते हैं, या चौराहे पे टांगो उनको। और उनके मन में भी, लोगों के मन में भी, जब इनकी जिहाद वाली सोच है, कुछ लोगों की जो सोच है ना जिहाद वाली, कि ये जिहाद के लिए ऐसा है, ये जिहाद के लिए वो है, तो जिनकी ऐसी सोच है जिहाद वाली कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हो मैडम कि पूरी कम्युनिटी को कैसे दोष देंगे हम?
एक बात जेन्युइन है, सही बात। क्या पता कि कल कोई हिंदू कांड कर जाए तो फिर हिंदुओं को भी दोष उठाना पड़ेगा, जी। मगर जो करा है, जिन लोगों ने ये गलती करी उनको टांगो, पत्थर मारो, कोड़े मारो, या उनको भून दो या फांसी दे दो। मैं बताऊं क्या होगा, उससे खौफ पैदा होगा, जैसे अरब कंट्री में होता है। जैसे योगी जी ने कहा है कि जो चीज़ भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। जिसने आंख मारी उसकी आंख फोड़ दो, चोरी करी तो हाथ काट दो, जिसने जैसे गर्दन काटी है, मगर वो मानवाधिकार संगठन वाले कहाँ जाएंगे? आप टांग दो, उनको बोलो इन्होंने गर्दन काटी, हम इनकी काट देते, बात खत्म हो गई। संविधान के दायरे में काट दो, नहीं हो सकता ना मैडम, क्योंकि देश जो है ना वो शरीयत से नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। और जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। जय श्री राम, जय हिंद।